हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पी एन देवभूमि ब्लॉग। और हम आज अपने ऑफिस में आपको दिखाएंगे कि विंडो एसी का कूलिंग कॉइल जब लीक हो जाता है, वो एक साइड से पूरा लीक हो गया था। हमारे एक भाई हैं मिस्टर राजवीर जी, उनका विंडो एसी का कूलिंग कॉइल लेफ़्ट साइड से पूरा लीक हो गया था पीसीबी की तरफ से, और वो अंदर तक लीक हो रहा था। तो हमने उनसे कहा कि आप इसको कूलिंग कॉइल को बदल दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कूलिंग कॉइल लीक हो रहा है और आधे से ज़्यादा लीक हो जाता है तो कस्टमर को कोशिश करनी चाहिए कि उस कूलिंग कॉइल को पूरा बदल दिया जाए। कई लोग क्या करते हैं जी, नहीं जी पैसे बच जाएंगे, आप इस बार गैस डाल दो और अगली बार उसको हम देख लेंगे कि चेंज कराएंगे क्या कराएंगे। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कूलिंग कॉइल में एक से ज़्यादा लीक हैं तो प्लीज़ उस कूलिंग कॉइल को आप लोगों को बदल देना चाहिए, चाहे वो विंडो एसी का हो या स्प्लिट एसी का हो, कोई सा भी एसी का हो, उसका फ़ौरन आपको कूलिंग कॉइल बदलना चाहिए। स्प्लिट एसी का है तो उसका कूलिंग कॉइल बदलो, इन्वर्टर एसी का है तो भी उसका कूलिंग कॉइल बदल देना चाहिए, क्योंकि मल्टी लीकेज का मतलब है कि आपका कॉइल वो डेड हो चुका है। अगर आप 4 पाइप रिपेयर कराएंगे, हो सकता है वो 2-3 महीने, हो सकता है एक सीज़न निकाल दे, मगर उस सीज़न को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने राजीव भाई को समझाया कि आप इसका कूलिंग कॉइल बदलवा लो। रिपेयर हो भी सकता था पुराना, नहीं भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जैसा आपको ठीक लगे, ये आपका अपना घर है, आप कूलिंग कॉइल बदलना चाहते हो तो कूलिंग कॉइल बदल दो, अगर वेल्डिंग करना चाहते हो तो वेल्डिंग कर दो। तो हमने कहा नहीं, वेल्डिंग नहीं करेंगे, हम इस कॉइल को चेंज करेंगे ताकि उनका विंडो एसी 3-4 साल ठीक से चल पाए। और फिर हमने उनका कूलिंग कॉइल खुलवा दिया अपने मैकेनिक से, और मैकेनिक का नाम है शिवा। शिवा से हमने बोला भाई तो उस कूलिंग कॉइल को खोल के वर्कशॉप लेके आओ, विंडो एसी को वहीं रहने दो। अगर हम विंडो एसी वर्कशॉप लेके आते हैं तो उसका लोड कस्टमर पे पड़ेगा, मगर राजीव भाई हमारे कस्टमर नहीं हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। वैसे हम कस्टमर की भाषा में आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हम विंडो एसी को पूरा अपने ऑफिस लेके आते हैं तो उसकी कार्टेज कस्टमर के ऊपर पड़ेगी। जो खर्चा लगना है वो तो लगेगा, प्लस कार्टेज का खर्चा भी कस्टमर को देना पड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को कूलिंग कॉइल ऑन साइट ही चेंज करना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हम वहाँ से कूलिंग कॉइल लेकर के आए। लेकर के आने के बाद शिवा को हमने दूसरी साइड पे भेज दिया, और ये अर्जेंट था क्योंकि भाई को गर्मी लग रही थी, और वो उस एसी को किचन के पास लगा हुआ, तो कम कम यूज़ करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा यूज़ भी करना पड़ जाता है जब वहाँ गर्मी हो जाती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कूलिंग कॉइल मैं इसका लेके आया हूँ, और अब हम इस कूलिंग कॉइल को फिट कर रहे हैं। अभी हमने कैपिलरी के पाइप जोड़े हैं, इसके एक एक करके कैपिलरी के पाइप जोड़ दिए हैं। और अब इसका आप देखेंगे, अब ये हेडर है, और इस हेडर को हमें इस कॉइल को बैठाना है। मेन काम जो है यही है, इसकी कैपिलरी पाइप लीक नहीं होना चाहिए, हेडर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडर और कैपिलरी का लिक्विड पाइप जो है वो पुराना ही जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बनाया नहीं जा सकता और ना ही ये कभी लीक होता है। अब ये देखो आप, हम इस पाइप को सेट कर रहे हैं। अब ये पहले हम इसके 2 पाइप को वेल्ड करेंगे, देखिए आप। इस हेडर को बैठाने का तरीका यही है कि पूरी इसकी फिटिंग पहले बना ली जाती है, और इसमें 6 पाइप हमें जोड़ने हैं, तो पहले 2 पाइपों की वेल्डिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि भटजी जो हैं 2 पाइपों की पहले वेल्डिंग करेंगे।
2 पाइपों की वेल्डिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट 2 पाइपों पर वेल्डिंग करने की तैयारी करी जा रही है। पाइप को हीट दिया जा रहा है। इस तरह से हीट दिया जाता है कि किसी और पाइप को कोई नुकसान ना हो। ये देखिए 2 पाइप वेल्ड हो गए, 2 पाइप वेल्ड करने की तैयारी। दो पाइप की वेल्डिंग अब कंप्लीट हो गई है। शायद एक जगह पे कहीं दिक्कत रह गई थी, तो जो हमारे असिस्टेंट हैं उन्होंने बोला है कि थोड़ा यहाँ पे री वेल्डिंग कर दो। अब ये लास्ट के 2 पाइप रह गए हैं, जो 4 पाइप वेल्ड हो गए हैं और अब 2 पाइप और, यानी 6 पाइप रह गए। अभी लास्ट के 2 पाइप हैं जो वेल्ड करे जाएंगे। आप देखिए लास्ट का हेडर का लास्ट के 2 पाइप, 4 पाइप हो गए, 2 और मिला के 6 पाइप हो जाएंगे। पूरी कूलिंग कोयल में 9 होल थे, 9 होल की वेल्डिंग करनी थी हमने। 3 हमारे लिक्विड लाइन हो गए, 6 हमारे हेडर के पाइप हो गए। अभी 6 पाइप वेल्ड होने के बाद फिर इसका लीक टेस्ट किया जाएगा। प्रॉपर लीक टेस्टिंग के बाद तब जाकर के इसको जो है विंडो एसी में फिट किया जाएगा। वैसे हमने कॉल कर दिया है शिवा को, वो अभी आगे किसी और कंप्लेंट पे है। वापसी में हमने बोला कि आप हमें मदनगीर में मिलेंगे और मदनगीर से हम इसे वो कॉइल दे देंगे, ताकि वो वहाँ पे जाके उस विंडो एसी में कंप्लीट करके लीक टेस्ट करके वो गैस चार्जिंग कर दे। अगर हम ये कॉइल वहाँ दे करके आते तो उसको कम से कम 1.5 घंटा लगता एक कॉइल को वेल्ड करने में, मगर उसी काम को हमने 10 मिनट में कर दिया है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में और हमारे एक्सपीरियंस में 30 साल का फर्क है। हम खाली बैठे थे, हमने कहा चलो इस काम को हम ही कर देते हैं, इसलिए हमने इस काम को कर दिया। और ये असिस्टेंट हमें बता रहा है कि यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे थोड़ा सा और वेल्डिंग का माल डालिए। ये देखिए वो हमको डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ रह गया, यहाँ रह गया। हालांकि वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, मगर वहाँ पे वेल्डिंग का हल्का सा कालापन है, जो उसको लग रहा है कि वहाँ पे शायद रह गया है, मगर फिर भी हमने उसके कहने पे उसको री वेल्ड कर दिया है।
कोई भी मैकेनिक हो जो सिंगल फेस का काम अच्छी तरह से जानता हो, वायरिंग का, कंप्लेंट का, गैस चार्जिंग का, तो हमसे नौकरी के लिए संपर्क कर सकता है। हमारा एड्रेस है G32 लाजपत नगर 2 नई दिल्ली। फ़ोन नंबर है 9811521502। यहाँ पे इधर इसके साइड में यहाँ पे सेंसर का पाइप वेल्ड करना रह गया था, तो इस सेंसर का पाइप हम वेल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कॉइल सेंसर नहीं लगाएंगे तो मशीन सेंस नहीं करेगी, मशीन ऑटोमेटिक नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। और आप हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी। भगवान पसंद तो देखिए।